हुए आज का विशेष से उठा सकूं, लेकिन अभी इसका मतलब आपने मुझको प्यार दिया, समर्थन दिया, लेकिन वोट का मन आपने नहीं बनाया। ठीक है, हम लोग और मेहनत करेंगे। साथियों, बहुजन आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये समय समय पे कोई ना कोई जो है इसको आगे बढ़ाता रहेगा। ये खत्म होने वाला आंदोलन नहीं, इसके पीछे महापुरुषों का त्याग है, बलिदान। हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक कार्यकर्ताओं को आपने से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लोग चाहते हैं सत्ता में हम लोग स्थापित हों, उन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी, अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो जब तक आपका बूथ का संगठन नहीं बनेगा, आपके संगठन प्रॉपर सक्रिय रूप से जनता के बीच में रह काम नहीं करेंगे, लगातार वो प्रोग्राम नहीं करेंगे, लगातार वो जनता की सुनवाई नहीं करेंगे, जनहित के काम पे मुद्दों पे काम नहीं करेंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम करके भाईचारा बना के बहुजन समाज लोग इकट्ठा नहीं करेंगे। क्योंकि चुनाव के समय जैसा मैंने बताया कि बीजेपी ने 4,000 रुपए पर वोट खरीदने का प्रयास किया, गोरखपुर उसका उदाहरण है। उसके साथ साथ बीजेपी के लोगों ने सरकार के जरिए अधिकारी कर्मचारी डरा धमका के भी लोगों को प्रभावित करने का काम किया। उसके अलावा जो भी वो प्रयास कर सकते थे वो सारे उन्होंने किए, लेकिन उसके अलावा जो बड़े पहले से स्थापित लोग हैं उनके जरिए भी उन्होंने प्रधान, बीडीसी, चेयरमैन, मेयर, इन सब के जरिए भी उन्होंने वोट को प्रभावित करवाया, जिला पंचायत सदस्य। और वो किस तरह से, किस टेक्निक से, किस तरह से काम करते हैं। आपने जिला पंचायत का चुनाव देखा, अभी भी जो लोग 5,000 के अंतर में थे, बीजेपी के लोगों ने ताकतवर तरीके से सरकार के मशीनरी का दुरुपयोग करके हरा दिए, कोई बोल भी नहीं पाया। जो बोलेगा उसको भगा जाएगा, पीटा जाएगा, मुकदमा लगेगा। देखो, मैं आज की राजनीति को बहुत आसानी से देख पा रहा हूं, है क्या है। पैसे वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, गरीब लोग झंडा उठा रहे हैं। हमने प्रयास किया, हमारे जितने प्रत्याशी थे आप चेक करके देखिए, वो ज्यादा अच्छे परिणाम इसलिए दे पाए क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी आर्थिक रूप से कमजोर थे, हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने प्रयास किया, हाँ उनके पास बड़े बड़े टेंट नहीं लगे, उनके बड़ी बड़ी गाड़ियों से, कुछ लोग ऐसे प्रत्याशी अच्छे थे, लेकिन वो भी जनता के विकल्प के सामने ढह गए। लेकिन मैं आपसे जो अभी बात कर रहा था कि हमारे लोगों ने प्रयास किया, इस सत्ता के दमन के आगे उन्होंने प्रयास किया, इस ताकतवर सरकार के सामने उन्होंने प्रयास किया। और उनके नेता ने भी, चंद्रशेखर आजाद ने भी मुख्यमंत्री को चैलेंज करके चुनाव लड़ा, नींद हराम करके रखी, लेकिन फिर 3 दिन तक सारे काम छोड़ के मुख्यमंत्री वहां रहे, लोगों को मैनेज किया। और मैं नहीं भी बता सकता, वरना अन्य पार्टी के लोगों को भी पैसे दे दे के उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी को वोट डालना, जो लोग हमसे पैसा ले रहे वो दूसरी पार्टियों से पैसे ले लो। और बाकी पार्टियों ने वहां क्या रोल अदा किया, मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमें तो मेहनत करनी है, हमें आसानी से कोई नहीं निकलने देगा, कोई रास्ता नहीं बनाएगा कि आइए चंद्रशेखर आप चले जाइए सदन में। क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये आदमी वहां खड़ा होगा या इस विचारधारा का आदमी वहां खड़ा होगा, उस दिन कोई भी अन्याय होगा तो ये बोलेगा, पूरे प्रदेश में कहीं अन्याय होगा तो ये बोलेगा। और मैं तो अब और प्रयास करूंगा, मैं तो देश की बड़ी पंचायत में जाने का प्रयास करूंगा, और प्रयास करूंगा और अच्छे लोग जाएं, इसलिए लोगों से और तैयारी कराऊंगा। मैंने ये देखा कि बहुत प्यार है नौजवानों में, महिलाओं में, बहनों में, माओ में, बुजुर्गों में मेरे प्रति, लेकिन आप भी जानते हैं मेरे अंदर भी बहुत सारे सपने, कुछ करने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए। तो वो बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं हो सकते हैं। भाई आप मेरे साथ फोटो खिंचवाते रहे, मैं आपके पास बैठा रहूं, इससे सपने पूरे नहीं होंगे। आपको मुझे पॉलिटिकल पावर देनी पड़ेगी जिससे मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं। मैं तो बहुजन समाज के सभी अधिकारी, कर्मचारी, आम आदमी जो है बहुजन समाज, उनसे अपील करता हूं कि भाई अब आप बहुत लोगों को अजमा चुके, आपने कहा कि आखिरी चुनाव इस बार और अजमा लेते हैं, अजमा लो भाई, अजमा लो, ठीक है अजमा लो। मैं तो पहाड़ जैसे हौसले लेके आया हूं, मेरे हौसले नहीं टूटने वाले सर, क्योंकि मैंने तो अपना जीवन इस आंदोलन के नाम समर्पित किया है। हाँ मुझ में कुछ कमियां हो सकती है, मैं उनको सुधार लूंगा धीरे धीरे समय के साथ साथ। इसलिए कह रहा हूं, आपने कहा इस बार हम बना लें, इस बार हम प्रयास करें, ठीक है कर लीजिए, लेकिन अब तो सोचिए अब क्या। मैं फिर 5 साल सड़कों पे आके संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे आपकी अब जरूरत है सहयोग की।
इस दामनकारी सरकार से लड़ने के लिए। ज्यादा सरकार मुझे झूठे मुकदमे में जेल डाल देगी, इससे मैं नहीं डरता हूं। लेकिन अगर हमारे लोगों ने मेरे दर्द को समझ के इस आने वाली पीढ़ियों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिशन करके गुलाम बना रहे हैं, अगर इस बात को समझ के सरकार सिस्टम खत्म कर रहे हैं, इस बात को समझ के अगर उन्होंने ये इनके जो धर्म की राजनीति है इसकी काटी बहुजन